कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसेस पाए जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आज राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई हाई लेवल बैठक करवाने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि बहुत ही जल्द नए एसओपी का ऐलान किया जाएगा। बसवराज बोम्मई ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। बात की इस दौरान ओमिक्रॉन के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की बूस्टर डोज देने पर विस्तार से बात हुई है। तो चर्चा हुई है, 2 केसेस हाल ही में सामने आए हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे और साथ ही कहा कि बहुत जल्द एसओपी का ऐलान, नए एसओपी का ऐलान कर्नाटक द्वारा किया जाएगा। बसवराज बोम्मई ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है, बात की है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं जयपाल शर्मा। वेरी गुड मॉर्निंग। प्रसाद भोसेकर मेरे साथ है हैदराबाद से। वेरी गुड मॉर्निंग प्रसाद। और वैभव परमार मेरे साथ दिल्ली से है। मैं पहले जयपाल शर्मा के पास जाना चाहूंगी। जयपाल, जिस तरीके से इनपुट मिल रहा है कि नए एसओपी का जल्द ही ऐलान किया जा सकता है, हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है, संवाद का सिलसिला जारी है, किस तरीके का इनपुट मिलने वाले हैं जयपाल? जी देखिए, मुख्यमंत्री कल दिल्ली में थे और उन्होंने कल वहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। और जैसा आपने बताया कि बूस्टर डोज, यानी कि खास करके जो हेल्थ वर्कर हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि एक बूस्टर डोज देना बहुत ज़रूरी होगा। और इसी विषय को उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्री के सामने में रखा है। और जिस तरह की आशंका थी ओमिक्रॉन को लेकर के कि, और जिस तरह की सतर्कता बरती जा रही थी, और उसके बीच में 2 मामलों के सामने आने से निश्चित रूप से इस वक्त न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि देश में भी चिंता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज सुबह दिल्ली से चले हैं और लगभग 10:30 बजे के आसपास वो बेंगलुरु पहुंचेंगे। और उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर बुलाई जाएगी और जिसके अंदर में इन तमाम विषयों के ऊपर में चर्चा की जाएगी। और ये जो नई स्थिति उभर करके आई है, खास करके ओमिक्रॉन को लेकर के, उसके ऊपर में चर्चा होगी। और उसके बाद जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नए एसओपी का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं लगातार। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है और इससे दुनिया में दहशत का माहौल बढ़ रहा है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। यही वजह है कि देश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की जा रही है। संसद में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन चर्चा का विषय रहा और विपक्ष सरकार से कोरोना के बचाव को लेकर सवाल जवाब कर रही है। आज भी संसद में चर्चा होनी है। तो वही पड़ोसी देश नेपाल ने भी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 9 देशों में जो ट्रैवल बैन है वो लगा दिया। 9 देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया। तो वही अमेरिका में ओमिक्रॉन के 5 नए केसेस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन अब तक 30 देशों तक फैल चुका है। 382 केसेस अब तक कुल मिलाकर सामने आ चुके हैं। इस बीच हड़कंप मचना लाजमी है। अलर्ट मोड पर तमाम राज्य हैं। एयरपोर्ट्स पर विदेशी यात्रियों की जो आरटी-पीसीआर टेस्टिंग है वो लगातार हो रही है। और संसद में भी कोरोना के नए वेरिएंट, यानी कि हम जिस वेरिएंट की बात करें ओमिक्रॉन की, उसकी चर्चा होने लगी है। विपक्ष सरकार से बचाव के उपाय को लेकर लगातार सवाल जवाब कर रही है और आज भी संसद में चर्चा इसको लेकर होने वाली है। इस बीच जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसने हाल ही में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 9 देशों से ट्रैवल बैन लगा दिया है। 9 देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया। 5 नए केसेस अमेरिका में सामने आए और ओमिक्रॉन जो है वो अब तक 30 देशों तक फैल चुका है। और कोरोना वायरस को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। कोरोना का नया वेरिएंट है, नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट, भारत में पहुंच चुका है। भारत में इसके 2 केसेस मिले हैं, 2 पेशेंट्स मिले हैं, दोनों कर्नाटक में थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 2 लोगों से कोरोना का नया वेरिएंट कितने लोगों तक पहुंचा है और अभी उन सभी की स्थिति कैसी है। बेंगलुरु में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले 2 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की तो हर कोई ये जानकर परेशान है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने इस बारे में जानकारी दी। So one person is about 66-year-old who is South African national who has gone back. Second case is a practicing medical doctor in a government hospital, about 46-year-old.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। कल उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी बात की। Our duty is now to see that not only these two persons, otherwise also to track and trace such strains wherever it is found and their contacts. We are already doing the tracking and tracing of international travelers. तमाम कोशिशों के बीच इस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती मरीजों को ट्रेस करने की है, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के हमारे यहाँ पूरे इंतजाम हैं। हम 2 बार इस अदृश्य शत्रु को हरा चुके हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस बार भी हम ही जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं लगातार। जयपाल शर्मा मेरे साथ हैं, लगातार बेंगलुरु से बने हुए हैं। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूं मेरे साथ प्रसाद भोसेकर हैं जो कि हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे साथ वैभव परमार है। प्रसाद, जिस तरीके से 30 देश, ओमिक्रॉन के 382 केसेस, चौतरफा अलर्ट मोड है, हाहाकार से बचने के लिए लगातार प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि ट्रेस किया जाए केसेस को। किस तरह की व्यवस्था है हैदराबाद में? क्या आप पूरा मैकेनिज्म वहां पर देख पा रहे हैं इस नए वेरिएंट को देखते हुए? चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, चारों तरफ बात करें हैदराबाद में। प्रसाद भोसेकर। बिल्कुल निधि, यहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दिन से जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहा है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उसका मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जा रहा है। और कल ही एक महिला जो कि यूके से आई, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से आई थी, वो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी और उसका जीनोम सीक्वेंसिंग, उसके सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग उसको भेजा गया है वेरिएंट पाने के लिए। और एक खास अहम खबर आपको मैं बता दूं, अभी अभी जो मुझे जानकारी मिली है, भारत बायोटेक जो कि कोवैक्सीन बनाती है, वैक्सीन काफ़ी मशहूर है भारत में, तो उनका कहना है, सूत्रों का वहां पर कहना है कि वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को स्टडी कर रहे हैं कि कैसे कोवैक्सीन, क्योंकि कोवैक्सीन जब बना था तो जो ओरिजिनल वुहान म्यूटेंट था उसके लिए था, लेकिन डेल्टा वेरिएंट पर भी इसका काफ़ी असर देखने को मिला। तो अभी वहाँ के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो ओमिक्रॉन को भी जो वेरिएंट है उसको भी स्टडी कर रहे हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन उसको उस पर असर करती है। तो ये भी चल रहा है। और साथ ही साथ पूरे तेलंगाना में सभी को हिदायत दी गई है कि मास्क जरूर पहने। और सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतने की काफी जरूरत है। निधि, बिल्कुल। वैभव परमार मेरे साथ दिल्ली से रिपोर्ट करें। वैभव, चूंकि जिस तरीके से दहशत का माहौल है, महाराष्ट्र में नए दिशा निर्देशों को लागू किया गया, नेपाल ने 9 देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है, भारत की भी हम बात करें किस तरीके से 2 केसेस के साथ दहशत है। लेकिन सवाल यह कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस तरीके के इफेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर उन यात्रियों के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल को कंप्लीट कर भारत वापस लौट रहे हैं? क्या व्यवस्था है, क्या मैकेनिज्म है, कितनी एहतियात बरती जा रही है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर? वैभव परमार। जी बिल्कुल निधि, देखिए पिछले कोरोना की जो 2 लहरें आई उसमें दिल्ली सब बेशक जो है हॉटस्पॉट रहा, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से तैयारियां की गई। और ओमिक्रॉन को लेकर भी जो अब है दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार के साथ में संपर्क में है, और दोनों सरकारें मिलकर ये प्रयास कर रही हैं कि किसी तरीके से इसे दिल्ली में आने से रोका जाए। और इसीलिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियाँ की गई हैं। तैयारियाँ क्या की गई वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ। यहाँ पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है उन लोगों का जो लोग एट रिस्क वाली कंट्रीज से आ रहे हैं, खासतौर पर उन देशों से जिन्हें भारत सरकार ने एट रिस्क की लिस्ट में शामिल किया है। और उन लोगों का कोरोना का रैपिड टेस्ट भी हो रहा है और आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है और टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है, ताकि अगर उन लोगों में कोरोना के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें यहाँ से अस्पताल भेजा जा सके और उनका एक सैंपल इकट्ठा करके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा सके, जो नेशनल सेंटर फॉर कंट्रोल डिजीज़ है वहाँ भेजा जा सके। तो इस तरीके की तैयारियाँ की गई हैं। और आपको बता दें कि जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं, इन विदेशों से आ रहे हैं, अब तक करीब भारत में 37 फ्लाइट्स आ चुकी हैं कल शाम तक, जिसमें करीब 8000 यात्री आ चुके हैं। और आज भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब
जो है कई और फ्लाइट्स आएंगी और पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो 1500 से 2000 यात्री और आ सकते हैं कई फ्लाइट्स से भारत में। तो उन लोगों की लगातार जो है टेस्ट किया जा रहा है और अनिवार्य इन देशों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो अनिवार्य है ही, लेकिन 2% उन लोगों का भी टेस्ट किया जाना है जो लोग दूसरे देशों से आ रहे हैं, यानी रैंडम टेस्टिंग उन लोगों की जाएगी। कल सुबह तक वो 5% उन लोगों का रैंडम टेस्टिंग किया जा रहा था, लेकिन अब उससे घटाकर 2% कर दिया गया, यानी अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनका भी टेस्ट किया जा सकता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोरोना क्या वो दूसरे देशों में भी फैला है और अगर वो फैला है तो भारत में आने से उन्हें किस तरीके से रोका जा सके। तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लगातार संपर्क में है और वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर उन लोगों का सैंपल इकट्ठा कर रही है जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.